नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आज 21 जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे और इस दिवस को देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया। क्या रही आज की देश की और दुनिया की खबरें, आइए शुरू करते हैं, लेकिन नजर उससे पहले हेडलाइंस पर। देश विदेश में उत्साह से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जमकर किया गया योगा का प्रचार प्रसार। दशरथ की सत्यम प्राइम में बिल्डर ने नहीं दी उचित सुविधाएं, निवासियों में आक्रोश। और करचिया में सरपंच डिप्टी सरपंच की मनमानी, निर्दोष निवासी के घर को तुड़वाया। भारतीय संस्कृति के योग को विश्व फलक पर ले जाने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले किया था और इसी के भागरूप 21 जून को अब देश भर के साथ साथ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिन मनाया जाता है। और आज विश्व योगा दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के रांची में योगाभ्यास कर सभी को योग करने के लिए प्रेरित किया। आज भारत समेत दुनिया भर में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश में मुख्य आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं। इस वर्ष योग दिवस हृदय के लिए योग की थीम पर मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास और वरिष्ठ मंत्री सीपी सिंह भी शरीक हुए। जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहां रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। इसलिए भी आज रांची आना मेरे लिए विशेष है। भाई और बहनों, अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है और यही रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वजह वो भी है। साथियों, योग हमारे देश में हमेशा से रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां झारखंड में भी जो छऊ नृत्य होता है
उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी। अब मुझे और हम सबको मिलकर के आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है। गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीब ही है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है। ये बीमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है। इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रफ्तार बढ़ी है, योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक में योग का अभ्यास करते हुए देशवासियों को योग करने की प्रेरणा दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक के गोहाना रोड पर स्थित पशु मेला ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय योग शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने 21,000 लोगों के साथ योग किया। कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सांसद अरविंद शर्मा और सभी मंत्री मौजूद रहे। योग कार्यक्रम के लिए पशु मेला ग्राउंड में 63 सेक्टर बनाए गए। प्रत्येक सेक्टर में एक छोटा मंच बनाया गया जहां पतंजलि के अनुभवी योग प्रशिक्षकों ने योग साधकों को योगा करवाया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से रोजाना योग कर निरोग रहने की प्रेरणा दी। योग जो एक जमाने में शरीर विज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म जरूरियातों का अभ्यास कर बनाया गया एक सरल प्रकार का अभ्यास था, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच में एकाकार कर न केवल अपने शरीर को निरोगी रख सकता है, मन और आत्मा को और शरीर को एक साथ जोड़कर अपने खुद के जीवन में, अपने प्रदेश के जीवन में और समग्र विश्व के अंदर एक शुभ गति से आगे बढ़ने का अपना निर्णय कर सकता है। कालांतर में बहुत लंबे समय तक हमारे यहां विदेशियों का शासन रहा, देश गुलाम रहा और धीरे 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 योग अभ्यास सिर्फ साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए और योग का अभ्यास करने वाले कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित हो गए। समय से चलता था, अनेक लोगों ने योग को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए, योगदान दिया और योग को आगे बढ़ाते रहे। परंतु वैश्विक फलक पर योग की चर्चा और योग की मान्यता तब आई जब देश में 2014 में एक बड़ा परिवर्तन आया और देश के अंदर देश की जनता ने परिवर्तन कर
अभी के हमारे प्रधानमंत्री जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। और ये परिवर्तन आने के तुरंत ही बाद जो हमारी धरोहर है योग, उसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने यूएनओ के माध्यम से विश्व के फलक को इसका परिचय कराने का काम किया। आज भी हमारे पुरखों की इस धरोहर को बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, कई सारे लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कई बार बाबा रामदेव के शिविरों में गया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, बड़े बड़े शहरों में सुबह 4:30 बजे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग बाबा के पास से योग के पाठ सीखने के लिए इनके सामने एकत्रित आ जाते हैं, तब बड़ा आश्चर्य होता है। और ये योग के आंदोलन को जितने भी लोगों ने बढ़ावा दिया है, वो सभी को आज मैं आदर पूर्वक प्रणाम कर कर ये कहना चाहता हूं कि योग आज विश्व में भारत का राजदूत बनकर प्रसरा है, हमारी संस्कृति का राजदूत बनकर प्रसरा है। हमारी संस्कृति को विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए योग ने बड़ी भूमिका अदा की। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा योग दिवस समारोह आयोजित किया गया। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर वडोदरा महानगर पालिका की ओर से समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, म्यूनिसिपल कमिश्नर अजय भादु, स्थायी समिति चेयरमैन सतीश पटेल, विधायक मनीषा वकील, सीमा मोहिले, खाद्य आपूर्ति विभाग के चेयरमैन भूपेंद्र लाखावाला समेत के गणमान्य उपस्थित रहे। सभी ने योगाभ्यास कर लोगों को योग को रोजाना की जिंदगी में शामिल करने का संदेश दिया। आज यहाँ वडोदरा में समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में माननीय विधानसभा अध्यक्ष, मेयर और हमारे सभी पदाधिकारी, यहाँ पे डीडीओ साहब, कलेक्टर जो इंचार्ज में हैं और सभी अधिकारीगण, सभी लोगों ने मिलकर योग दिवस को मनाया है, योगाभ्यास वगैरह किया है। योग हमारी जीवन पद्धति का, भारतीय जीवन पद्धति का एक हिस्सा है। भारतीय संस्कृति की विश्व को एक देन है। आज जब सारा विश्व योग का लोहा मानता है, तो हम सभी भारतीयों को हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक ये योग पहुँचे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज हमारा 5वां विश्व योग दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आते ही 2015 में योग को एक विश्व का रूप के, यानी ब्रिटिश उसमें से भी एंडोर्स करवाया और पूरे विश्व भर में 21 जून को योगा दिन तरीके माना जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही सोचा कि हमारे भारत के लोग नहीं परंतु पूरे विश्व भर के लोग निरोगी बने। आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आयुष्मान योजना तो है, मगर साथ में ये योग की परंपरा हमारे जो छिवाड़ा के लोग हैं, यानी हम बोलते हैं जिनको कि वो लास्ट उस पे बैठे हुए लोग हैं, वहाँ तक, यानी गली गली में पहुँचे, शहर से गाँव में पहुँचे, गाँवों से जंगलों में पहुँचे और जहाँ भी कोई बस्ती हो वहाँ तक योग का महात्मा पहुँचे और सब विश्व के सब लोग निरोगी बने। मैं भी आज के दिन से आपके माध्यम से सब अपने बड़ौदा वासियों को भी अभिनंदन देना चाहती हूँ। उनको बताना चाहती हूँ कि दिनचर्या में अपने आप के लिए, खुद के लिए एक 15 से 20 मिनट निकाल के भी प्राणायाम या जो कुछ करना है वो करें, जिससे हमारे अणु अणु तक, हमारे रुए रुए तक, हमारे ब्लड के एक से एक कण तक ऑक्सीजन पहुँचे। योग भगावे रोग। योग से संपूर्ण रोगों से मुक्ति मिलती है। रोग से मानसिकता सुदृढ़ होती है, मन को शांति मिलती है, शरीर को व्यायाम भी मिलता है योगासनों से, प्राणायाम से प्राण मिलता है। और विश्व योग दिन
निर्मित करने में हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के सपूत नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को यह समझाने में सफल रहे कि योग पूरे विश्व के लिए है, कोई जाति के लिए नहीं, कोई धर्म के लिए नहीं, कोई उम्र के लिए नहीं। विश्व ने इसका स्वीकार किया है, यह हमारे भारत को गौरव दिलाया है। हम धन्यता अनुभव करते हैं। आज हमने सभी ने मिलकर योग किया। मैं हमेशा प्राणायाम योग घर पे करता हूँ, सबको करना चाहिए। यह हमारे लिए है, अपनों के लिए है, अपने लिए है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एमएस यूनिवर्सिटी में भी योग शिविर का आयोजन कर छात्रों को योग का अभ्यास कराया गया। पिछले 5 सालों से 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाकर विश्व भर में योग का प्रचार और प्रसार किया जाता है। एमएस यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा भी योग दिवस पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। डीएन हॉल ग्राउंड में आयोजित योग शिविर में आयुष मंत्रालय द्वारा तय किए गए योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया गया। एमएसयू की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़ और वाइस चांसलर प्रोफेसर परिमल व्यास और साथ ही एमएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्र बड़ी संख्या में इन योग शिविर में शरीक हुए। दोनों घुटनों को फैलाएं, पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों, हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें, श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर आ जाएं। घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। उत्तान मंडूकासन। सावधानी, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति घुटनों के बल न बैठे। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखते हुए पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर स्थित हों। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें और बाएं नितंब के नीचे रखें। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। उंगलियों से मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लें तथा हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें। हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। वक्रासन। वक्र का अर्थ है
घुमावदार सावधानियां, अत्यधिक पीठ दर्द एवं रीढ़ की हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। एक सिंबॉलिक आज ઉજવણી છે યાદ દિલાવવા માટે બધાને કે રોજ યોગાસન અમારા જીવનમાં રહે તો એક સ્વસ્થ વ્યક્તિ निर्माण થાય અને આગે વિચાર છે કે સ્વસ્થ ભારત निर्माण। तो युवान पीढ़ी में खास विनंती कि जरूर योग अभ्यास में साधना करो અને સ્વસ્થ ભારતનું જે નિર્માણ કરવાનું આપણે પ્રધાનમંત્રી સોંપ્યું છે એ સાકાર કરવા માટે બધા બધામાં યોગદાન આપવું જોઈએ। अटलादरा के स्वामीनारायण संतों ने भी आज योग दिवस पर योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करते हुए समाज के लोगों को योग करने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर अटलादरा में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव अंतर्गत संस्था के 500 संतों ने योग का अभ्यास किया। ओम स्वामीनारायणाय नमः। ओम स्वामीनारायणाय नमः। भारत के लिए कहा गया है एतद् देश प्रसुतस्य सकाशात अग्रजन्मिनः स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वे मानवाः। इस देश में से सब लोग ने प्रेरणा लेकर अपने चरित्र को सीखा है। तो योग ऐसी ही अपनी जो शिक्षा है, आज पूरा विश्व योग का जो पालन करता है उसकी शिक्षा उन्होंने भारत से पाई है। आज हम जानते हैं कि शारीरिक रीत से हमें अनेक प्रकार की मुश्किलें आ रही है, मानसिक हम शांति को खो बैठे हैं। तो योग से आध्यात्मिक और शारीरिक सब शांति का लाभ हमें होगा। इसलिए आज का विश्व योग दिन हमारे लिए गौरव का अस्मिता प्रकट करने का दिन है। आज के समाज में हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन रोग बढ़ते रहते हैं और उन रोग के लिए हम एलोपैथी वगैरह दवा करते हैं, लेकिन जब हम योग की साधना करते हैं तो हम बगैर दवा से हमारा शरीर स्वस्थ रख सकते हैं और उससे हमें मानसिक भी अनेक प्रकार का लाभ होता है। डभोई के चांदोद में पवित्र नर्मदा नदी के किनारे योग शिविर का आयोजन कर योग दिवस मनाया गया। वडोदरा जिला के दक्षिण प्रयाग तीर्थधाम चांदोद के पवित्र नर्मदा किनारे पर ऐतिहासिक मल्हारराव घाट पर आदर्श केलवनी मंडल संचालित स्कूलों और चांदोद के नागरिकों द्वारा 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग के जरिए आत्मा विकास और मन संतुलित होता है और इसी के चलते छात्रों को योग कराने का संकल्प लेने की प्रेरणा दी गई। बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों ने इस मौके पर योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कर मन और शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश की। आज वैश्विक फलक पर अपना भारत देशना संस्कृति ने ओळख आपनार एवा योगनी 21मी जून आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस तरीके उजवाई रह्यो छे। त्यारे वडोदरा जिल्लाना पवित्र यात्राधाम एवा चांदोदनी अंदर आदर्श केळवणी मंडळ संचालित श्री बेन हाईस्कूलનું एक विद्यार्थीओ અને सारा परिवार संचालक मंडळ અને તમામ ગ્રામજનો વતી પવિત્ર રેવાના તટના કિનારે પવિત્ર ઐતિહાસિક એવા મલ્હારરાવ ઘાટના પગથિયાની અંદર એક સુંદર સવારની અંદર સુંદર ખુશનુમા વાતાવરણની અંદર અને મા રેવાના સાનિધ્યમાં સુંદર યોગાસનોનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યું। ત્યારે ખૂબ સુંદર રીતે આ કાર્યક્રમ આયોજન થયું તે બદલ ગ્રામજનો પણ ખૂબ સહકાર આપ્યો અને ખૂબ સુંદર રીતે વિદ્યાર્થીઓ પણ યોગ નિદર્શન કર્યું। શાળાના NCC
NSS, ગ્રાહક સુરક્ષા દળ, ઇકો ક્લબ એમ તમામ સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓએ સુંદર યોગ નિદર્શન કરી કાર્યક્રમને ખૂબ સુંદર અને સફળ બનાવ્યો અને માં રહેવાનો સાથ સહકાર, માં રહેવાની પવિત્ર ભૂમિ પર અમને સુંદર મજાનું એક પવિત્ર વાતાવરણની અંદર આ યોગ નિદર્શન થયું તેની અમને ખૂબ એક આધ્યાત્મિક અને ખૂબ શાંતિ અને ખૂબ पवित्र एक लागणी अनुभवीए છીએ અમે। में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। रैकेट लेकर नहीं पैदा होता कोई, ना मैं कोई सुपर हीरो। हर एक दिन खिसाया है मैंने खुद को। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत हर किसी में होती है और ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराते हैं। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. दशरथ की सत्यम प्राइम इमारत में प्राथमिक सुविधाओं के अभाव में लोग बिल्डर से काफी नाराज है। दशरथ गांव में सत्यम प्राइम नामक इमारत है। इस इमारत में सीवरेज के लिए 2 गड्ढे बनाए गए हैं जिन्हें खुला छोड़ दिया गया है, जिससे यहां के निवासी गंदगी और बदबू से परेशान है। सीवरेज का पानी बाहर आने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये गंदा पानी आसपास के खेतों में बह जाने से यहां का जमीन स्तर और फसल भी दूषित हो रही है। इस मामले स्थानीय निवासियों ने बिल्डर संजय प्रजापति के प्रति रोष व्यक्त करते हुए उन्हें होने वाली असुविधाओं पर आपत्ति जताई। खाड़कूओ फ्लेट है, एमां जे खाड़कूओ है, खाड़कूवानुं ए दूषित पानी जे संडास रूपे ए अमारा खेडूतोने जवाना रस्ता पर ए लोको पंप चालू करीने पंप द्वारा रस्ता पर ए लोको फेंके छे। जे प्रमुख पदे जे चूंटायेला छे भाई एनुं नाम तो मने देखो पण लालाभाई करीने एनुं नाम छे, એ પણ એ રાત્રે એવું જ કરે છે કે પાણી મોટર ચાલુ કરીને અને રસ્તામાં જે ખેડૂતનો રસ્તો છે, અમારા બૈરા લોકો બધા દૂધ કાઢવા જાય અને એ ગંદકીમાં પડીને જાય છે, પ્લસ છોકરાઓ સ્કૂલે જાય તે પણ એની અંદર થઈને જ જાય છે। એ કીચડવાળા પાણીમાં સંડાસ ઉપર રોડ પર દેખાય છે, એવામાં થઈને અમે જઈએ છીએ। લગભગ અમે 3 વર્ષથી આવું સહન કરી રહ્યા છે અને પંચાયતે પણ વારંવાર રજૂઆત કરી આ લોકોને, પણ પંચાયતને પણ એ સાંભળતા નથી ને એમની મનમાની કરીને ખોટી દાદાગીરી કરે છે। અને અમે પણ રજૂઆત કરીએ છીએ, અમે ખેડૂત થઈને, અને અમારા બૈરાઓ પણ એમને રજૂઆત કરે છે તો એમની ફ્લેટમાં જે રહેતા હોય એમની લેડીઝો અને એ જે પ્રમુખ છે એ ખોટી રીતના અમારી પર મનમાની કરીને એવું પોલીસ સ્ટેશનની ધમકી આપે છે કે અમે તમને આમ કરીશું ને તેમ કરીશું, એટલે અમારું કંઈ સાંભળતા નથી। આ સત્યમ ફ્લેટની આજુબાજુ અમારી જમીનો આવેલી છે। છેલ્લા 3 વર્ષથી અમે મૌખિક રજૂઆત કરી, બિલ્ડરને કરી, તેના ફ્લેટના પ્રમુખને રજૂઆત કરી, એ લોકો કોઈ ધ્યાન જ આપતા નથી। તો અમે તલાટી રૂબરૂ, તલાટીએ બી, સરપંચે બી એમને મૌખિક રજૂઆત કરી, કોઈનું એ લોકો સાંભળતા જ નહીં, એમની મનમાની કરી અને એમનું જે ખાડકૂવો કરેલો હતો, બિલ્ડરે ખાડકૂવો કરેલો હતો એ ભરાઈ ગયો એટલે જાહેરમાં બીજા 3 ખાડા ખોદ્યા છે એ લોકોએ અને 3 ખાડામાં પાણી રોજ સવારે પંપમાં ઉલેચીને રોડ પર આવે છે અને એ ખાડામાં નાખે છે। હવે તદ્દન સંડાસનું જ પાણી છે, તો એટલી બધી તીવ્ર દુર્ગંધ આવે છે કે કોઈ અમારી ખેતી કરવા આવતું નથી। અમારા 2 માણસો જે મજૂર હતા એ બીમાર પડી ગયા, એને મારે દવાખાને લઈ જવા પડ્યા હતા। એ લોકો બી આ સાંભળીને એને આવા તારીખ સાંભળીને નાસી ગયા અહીંથી। એ લોકો ખેતી પડે કોઈ મજૂર કામ કરવા જ નહીં આવતું। આ અતિ તીવ્ર દુર્ગંધ આવે છે, અહીંયા માથું ફાડી નાખે એવી, બીમાર પડાય। આજે ભારત આખું સ્વચ્છ ભારત તરફ જઈ રહ્યું છે તો આવી ગંદકી કેવી રીતે સહન કરવાની? અને આ પ્રોબ્લેમ એ લોકોનો છે, એ લોકો બીજું ડેટન કરી શકે એમ છે, એમની પાસે જગ્યા છે, એમની પાસે ભંડોળ છે, તો બીજું ડેટન બીજો ખાડકૂવો કરીને એમાં પાણી વારી શકે ને। આજે પંપ વડે ઉલેજીને પંપ કેટલા દિવસ એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય? આજે 3 વર્ષથી એ લોકો પંપ વડે ઉલે છે, પણ 3 વર્ષથી RCC रोड पर पानी आवे छे। सत्यम प्राइम इमारत में रहने वाले लोगों को पानी भी नहीं मिलता है। यहाँ घर लेते वक्त बिल्डर संजय प्रजापति ने लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वादों के मुताबिक यहाँ ना तो पानी की सुविधा दी गई है, ना ड्रेनेज की, जिससे लोग परेशानी में जीने के लिए विवश है।
માં કેવું છે અમારે 2 કલાક પાણી સવારે 1 કલાક અને સાંજે 1 કલાક અમે એને પીવાનું બહારથી લાવીએ છીએ અહીંથી અમે ભરતાય નથી કેવું કે પાણી સીધું બહાર જ જાય ને મોટર અમારે ઓલી મોટર બગડી જાય ઘડીક આ મોટર બગડે એવું છે અને એ બિલ્ડર ખુદ અમારે આવ્યા હતા અહીં કડે કે તમે તાર વાંધો ને ખારકો ગારો ટેમ્પરવારી હવે ખારકો ઓલો થયો નથી ખાલી તો આમાં એમને જવા દઈશી હવે પટેલ એમ કે તમે ખારકો બંધ કરો એવું તો અમારે પાણી ક્યાં કાઢવું બહારથી લાવી છે પાણી હા ઉલે છે પેલા આવતું હતું 2 વર્ષ પછી બંધ થઈ ગયું પાણીની જ છે આ લોકો કે તમે રોડ પર ના કાઢો એટલે અમારે તો એ કાપ મેલ્યો પાણીનો કાપ મેલ્યો તો પણ ખબર નહીં હવે મશીન છે ભાઈ મશીન મોટર છે બગડે બી ખરી મશીન મોટર બગડી બી જાય એટલે આ બગડી ગઈ એટલે પાણી બહાર આવી ગયું આજે નહીં તો રોજ તો કોરું જ હોય છે રોજ આટલું પાણી નહીં ઢોરાતું અમને કાપ આલી દીધો છે એટલે પાણી તો આવતું જ નહીં ઢોરાતું જ નહીં એણે અમને બેકુ આવે પણ એવું થોડું કીધું છે કે 24 કલાક પાણી આપણને પાણી ઘટ ભરાઈ ગયું તો અમે શું કરીએ હવે બિલ્ડરની નીચ કાળજી તો ખરી જ દે એ આવતો જ નહીં ને પછી શું કરવાનું અમાર ગટરની તકલીફ છે જો ગટર પંચાયત દ્વારા કરી અરે કશી તમાર તકલીફ નહીં ગટરની લાઈન જોઈએ છે બસ ગટરની લાઈન અહીંયા આવી જશે અમારે કહે છે કે ગ્રાન્ટ પાસ થઈ છે હવે એ જે થયું હોય અમને એ ખબર નથી અમને ગટરની લાઈન જોઈએ છે ગટરની લાઈન મળી જશે એટલે એક કે પાણી બહાર નહીં નીકળે બધું પેલા ખડકુવાય પૂરી દઈશું અને અમે અમારા રીતે પાણી બી કમ્પ્લીટ વાપરશું પણ અમને ગટરની લાઈન આપી દો એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ કોઈને નહીં થાય નહીં પટેલ એમ થાય કે કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય અમે બિલ્ડરને વારંવાર આપણે અરજી કરેલી છે આ વિશે કોઈ પંચાયતમાં કહેલું છે હવે અમે એમાં કેવું કે હવે અમે આમાં શું કરી શકીએ અમે બધું બનતી કોશિશ અમે બધી કરેલી છે फिलहाल ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक लेकिन जब भी ब्रेक के बाद लौटेंगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BTech, BSc, MSc, BBA and Fire and Safety. Get career ready, future ready now with GSFC University. वेकेशन में जाए कहाँ? SQ वाटर पार्क, जहाँ थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग राइड। SQ वाटर पार्क, तरह तरह के फूड की चॉइस। SQ वाटर पार्क, फैमिली या दोस्तों के लिए। SQ वाटर पार्क। गुजरात फन वर्ल्ड एंड SQ वाटर पार्क में है ह्यूज वेव पूल, SQ स्लेड्स, स्लाइड्स, वाटर राइड्स, यूनिक अट्रैक्शन, बूम रेंगो। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए डीजे की ताल पर बेस्ट वीकेंड। फूड आइसलैंड में डिलीशियस फूड में पंजाबी, चाइनीज, पिज्जा जैसी वैरायटी। SQ वाटर पार्क एंड गुजरात फन वर्ल्ड, वृंदावन गार्डन के सामने। कॉल करें 8804888828 और एंजॉय करें वैकेशन के पल। करचिया में सरपंच, डिप्टी सरपंच और तलाटी मिलकर मनमानी करते हुए अपनी मन मर्जी के मुताबिक लोगों को परेशान कर रहे हैं। करचिया की गोचर जमीन पर सूखा चुनारा नामक व्यक्ति ने स्मशान गृह बनाया था। इस निर्माण के पैसे ग्राम पंचायत की सरपंच मंजूला रोहित और महेश पटेल द्वारा चुकाए नहीं गए हैं। निर्माण के पैसे मांगने पर राजकीय दबाव का इस्तेमाल कर पीड़ित सूखा चुनारा का घर बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया। दरअसल करचिया ग्राम पंचायत की सरपंच मंजूला रोहित, डिप्टी सरपंच महेश पटेल और तलाटी मिलीभगत कर यहां लोगों पर दबाव बनाते हैं और लोगों को अन्याय करते हैं। इस मामले पीड़ित सूखा चुनारा ने अपनी व्यथा VNM TV के साथ साझा की। साहेब અમે પંચાયત में કામ કરતા હતા, પંચાયતમાં એવું કીધું કે ભાઈ પૈસા મળે ને મેં કામ કર્યું નહીં તે મારું મકાન તોડી નાખ્યું અને સરપંચે તોડ્યું અને ડેપોથી અને ડેપો આપણે પેલા આમનું શું નામ તલાટીનું નામ કીધું તો તલાટી કે મેં જાણતો નહીં કે આમનું મારું મકાન તોડ્યું હતા, મારા છોકરાને લઈને કંઈ પડી રહેવું હે આ ચોમાસા મારું મકાન તોડે આટલા વર્ષો હે અરજી બરજી આલી નહીં મારી અને મકાન તોડ્યું હે તો તમે ચોમાસા મારા છોકરા લઈને કંઈ પડી રહેવું હે તો પછી અમે ખાલી એટલું કીધું કે પંચાયતમાં કામ અમે મફત નહીં કરીએ। અરે પૈસા આ છોકરાને કઈ જીવાડો મારે કઈ રીતે જીવાડો પૈસો નામાં તો મારે જીવાડવા કઈ રીતે હે અને જગા કાકાએ મને 2 લાકડીઓ મારી ગયો હે તો ભાઈ મારી કઈ જિંદગી જીવી એ પટેલ જ છે હા તમારે અત્યારે મારું ઘર તો નાખ્યું આટલો રૂપિયો ખર્ચો કર્યો હે રોડે જીએમ બધે ફરીને તો અમે મારી નાખે તો ભાઈ અમારે જીવવું કઈ।
विश्व भर में मनाए गए योग दिवस पर आज हरणी एयरपोर्ट पर भी कर्मचारियों के लिए योग शिविर का आयोजन हुआ। हरणी एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर आयोजित की गई, जिसमें एयरपोर्ट के कर्मचारी, ईशा फाउंडेशन, CISF के जवान बड़ी संख्या में जुड़े। योग शिविर में वरिष्ठ नागरिकों ने भी उत्साह के साथ शिरकत की। 5th इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में जो योगा शिविर लगाया गया था 1.5 आवर का, जिसमें मोर देन 100 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे एयरपोर्ट के आसपास में जो सीनियर सिटीजन्स का एक ग्रुप है उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया। CISF के बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया। ये योगा दिवस हमारे देश को स्वस्थ और सुखी बनाएगा। अकोटा की महात्मा गांधी हाइट्स इमारत में ड्रेनेज ओवरफ्लो होने से लोग परेशान हैं। अकोटा के महात्मा गांधी हाइट्स में पिछले कई दिनों से गटर ओवरफ्लो की समस्या है, जिससे स्थानीय परेशान है। बार बार मामले में शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। महात्मा गांधी हाइट्स निकट की हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी की गटर भी इस सोसाइटी के साथ जोड़ दिए जाने से गटर चौकअप की समस्या पैदा हो रही है, ऐसा यहाँ के निवासियों का मानना है। ड्रेनेज समस्या से परेशान महात्मा गांधी हाइट्स के लोगों ने तंत्र के खिलाफ सूत्रोच्चार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। घણીવાર અમારા ઉપપ્રમુખે ગટર લાઇન વિશે રજૂઆત કરી છે હાઉસિંગ બોર્ડમાં અને કોર્પોરેશનમાં, પણ પરમાનન્ટ કંઈ નિકાલ આવતો નથી અને વારંવાર દર અઠવાડિયામાં કોઈ ને કોઈ કમ્પ્લેન ગટર લાઇનની હોય છે જ। શું તો અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે પરમાનન્ટ કોઈ નિકાલ આવે, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ એનો કોઈ નિકાલ લાવે, કાં તો કોર્પોરેશન કોઈ નિકાલ લાવે, પણ અમારા રજૂઆત કરવાથી ભાઈ ચાયણી કરવામાં આવે છે। ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ કહે છે કે કોર્પોરેશન પાસે જાઓ અને કોર્પોરેશન કહે છે કે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ પાસે જાઓ, તો અમારું કોઈ સાંભળવાવાળું અત્યારે છે નહીં, એટલે અમે બધા ભેગા થઈને આ મીડિયા સામે રજૂઆત કરી છે। અને અમે અહીંયા રહીએ છીએ, પણ અમને પજેશન તો આપ્યું, પણ અધૂરું પજેશન આપ્યું। બાજુની ગટર લાઇન છે એ અમારા ગટર લાઇનમાં જોઈન્ટ કરી દીધી। એના લીધે જે પાણી ઉભરાય છે એનાથી અમે અને અમારા બાળકો અને બધા રહેવાસીઓ એટલા બધા હેરાન છીએ અને રોગ પણ બહુ જ થાય છે। હવે એની જવાબદારી તો હાઉસિંગ બોર્ડની જ છે। કંઈ બી અમારા બાળકોને કે કંઈ થયું તો એ હાઉસિંગ બોર્ડ જ જવાબદાર છે અને હવે આગળ શું કરવાનું છે એ હાઉસિંગ બોર્ડ અમને જવાબ આપે, નહીંતર અમે આંદોલન પર ઉતરીશું। ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ જ છે, પણ એ જૂનું ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ છે, 50 વર્ષ જૂનું છે। એનું જોડાણ અમારામાં કરી જ ના શકાય। નવી જે આપણે બનાવતા હોય ઇમારત, તો એની જોડે જોડાણ થઈ જ ના શકે। તો એ લોકોએ કઈ રીતે નિર્ણય લીધો કે આની જોડે જોઈન્ટ કરી દઈએ આપણે? એવું એ કરી જ ના શકે। હવે એનો નિકાલ લાવવાનો ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની જવાબદારી છે અને અમે જઈએ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડમાં કમ્પ્લેન માટે તો કે છે કે કોર્પોરેશનનું છે। કોર્પોરેશનમાં કહીએ તો કે તમે તમારા કોર્પોરેટર પાસે જાઓ। કોર્પોરેટર પાસે જઈએ તો એની પાસે તો કોઈ જવાબ જ નથી હોતો। તો આ બધા કરવા શું? ખાલી પગાર લેવા જ બેઠા છે? હવે શું કરવાનું છે આગળ? फिलहाल ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब भी ब्रेक के बाद लौटेंगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। श्याम थैली भंडार, अ नेम इन क्वालिटी सिंस डिकेड्स। अगर आपको खरीदने हैं स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स, कॉन्फ्रेंस बैग्स, कॉलेज बैग्स, लेडीज पर्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, तो है श्याम थैली भंडार। स्कूल बैग्स के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों की पसंदीदा जगह यानी श्याम थैली भंडार, जहां है बेस्ट प्राइस में स्कूल बैग्स की वाइड रेंज, और वो भी बच्चों के मनपसंद कार्टून डिजाइन और कलर्स में। Authorized distributors for American Tourister, luggage and backpack। श्याम थैली भंडार, मुंशी खांचा, मंगल बाजार और सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स, अलकापुरी, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey.
100% प्लेसमेंट गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग अमर ग्रुप द्वारा भी हरणी में योग शिविर आयोजित किया गया। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरणी में आर्ट ऑफ लिविंग और अमर ग्रुप द्वारा मधुबन एलिगेंस में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास किया। यहां बड़ी स्क्रीन के जरिए मोदी जी के मार्गदर्शन के साथ योग के विभिन्न आसन किए गए। 100 से ज्यादा लोगों ने योगाभ्यास करते हुए योग से होने वाले फायदों की जानकारी ली। आज योग दिवस निमित्ते अमर ग्रुप तथा टाइम्स ऑफ इंडिया सहयोग थी अने ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગના માધ્યમથી અમે આ આયોજન કરેલું છે, જેમાં નિહાળી અને પોતાના શરીરના હેલ્થ અને મનની શાંતિ માટે યોગની જરૂર, જે આપણા નરેન્દ્ર મોદી આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રીએ જે આહ્વાન કર્યું છે એને અમર ગ્રુપ એ દિશામાં આગળ લઈ રહ્યું છે। અને અમે અમારા દરેક મેમ્બર તથા અમારા મિત્રતાઓ તથા દરેક ધંધાને લગતા દરેક વ્યક્તિઓની હેલ્થ અને મનની શાંતિ બની રહે એના માટે અમે ઈચ્છીએ છીએ। અમારા દરેક મેમ્બર માટે એક નાનું અમથું ઇનિશિયેટિવ અમર ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે, જેની અમે સારી રીતે ફંક્શન પૂરું થાય એની અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ। आज एक अमर ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन करके एक प्रोग्राम किया हुआ है मधुबन एलिगेंस, जो मोटनाथ महादेव के पीछे हरनी रोड है, उसमें योग का एक बहुत खूब सुंदर आयोजन किया गया हुआ है। यहाँ कई प्रकार के कई लोग आए हुए हैं और लोग योग का बहुत आराम से मज़ा ले रहे हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वासना की ब्राइट डे स्कूल और ब्राइट प्ले सेंटर में छात्रों ने योग के आसन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वासना की CBSE ब्राइट डे स्कूल में योग दिवस मनाया गया। स्कूल के करीबन 450 छात्रों ने योग दिवस में हिस्सा लेते हुए योग के आसन परफॉर्म किए। स्कूल के योग शिक्षक अनिल भारद्वाज के मार्गदर्शन में छात्रों ने उत्साह के साथ योगाभ्यास करते हुए योग की महत्ता की जानकारी ली। इस मौके पर स्कूल के छात्रों को रोजाना योगाभ्यास करने की प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वासना CBSE के ब्राइट प्ले सेंटर में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीनियर KG के 500 जितने छोटे छोटे बच्चों ने अपनी निर्दोष भाव भंगिमाओं के साथ योग किया। स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों को योगाभ्यास कराकर उन्हें योग की महत्ता समझाई गई।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दाहोद में राज्य मंत्री बच्चू खाबड़ की उपस्थिति में योग शिविर आयोजित किया गया। दाहोद पुलिस परेड ग्राउंड में 5वें विश्व योग दिवस पर राज्य मंत्री बच्चू खाबड़ की उपस्थिति में योग समारोह आयोजित किया गया। इसमें शहर के गणमान्य नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और राजकीय अग्रणी शरीक हुए। गोधरा में सस्ता अनाज की दुकान के संचालक को ग्राहक ने घायल किया। गोधरा में सस्ता अनाज की दुकान के संचालक पर ग्राहक द्वारा हमला किए जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सर्वर डाउन होने से फिंगरप्रिंट नहीं लिए जाने के चलते आक्रोशित ग्राहक ने दुकानदार पर लकड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। दुकानदार को जान से मारने की धमकी देकर ग्राहक फरार हो गया। इस मामले की पुलिस शिकायत दर्ज हुई है। એમનો ફિંગર આવ્યો ના, લગભગ 10 મિનિટ સુધી ટ્રાય કરી, ફિંગર આવ્યો ના, એ માથા ભારે ઈસમ ઘરે જતા રહ્યા, ગારો બારો બોલી, મા બેન અમે ગારો બધી બોલી, પછી ઘરે જતા રહ્યા। ઘરેથી પછી એક લાકડાની પાઇપ અને છડીને એ લઈને આવ્યા અને મારી દુકાનમાં મારી પર હુમલો કર્યો। હું દુકાન છોડી ભાગી ગયો અને એ મારી દુકાનમાં લેપટોપ, મોબાઈલને અમુક વસ્તુ તોડફોડ કરી નાખી। કારણોસર સર્વર ડાઉન હોવાથી સિસ્ટમ સ્લો ચાલુ હતી, જેથી આ કામે ફરિયાદી ઉશ્કેરાઈ ગયેલો અને દુકાનદાર સાથે ઝઘડો કરેલ કે તું જાણી જોઈને કેમ મોડું કરે છે। તો દુકાનદારે જણાવ્યું એને કે ભાઈ સિસ્ટમ સ્લો ચાલે છે એટલે થોડી વાર લાગે છે। તેમ છતાંય આ કામે આરોપી ઉશ્કેરાઈ ગયેલો અને દુકાનદાર સાથે ઝઘડો કરી તકરાર કરેલો અને તેના હાથમાં છરી કે ચપ્પુ જેવું સાધન હતું, એનાથી ધમકીઓ આપેલી અને લાકડી વડે દુકાનમાં મોબાઈલ અને લેપટોપ ને હતું બીજું સાધનો, એને આમાં તોડફોડ કરીને નુકસાન કરેલ છે। આ બાબતે બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં કાયદેસરની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી છે અને આ કામે ફરિયાદની તપાસ ચાલુ છે। गोत्री हॉस्पिटल और गोत्री मेडिकल कॉलेज के क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के साथ शोषण की शिकायत आज रैली निकालकर गोरवा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। गोत्री हॉस्पिटल और गोत्री मेडिकल कॉलेज में डीजी नागरानी और एमजे सोलंकी नामक कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियों द्वारा तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाता है, जिसमें कई अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी हैं। इन कर्मचारियों ने उन्हें कॉन्ट्रैक्टर द्वारा तय किया गया वेतन नहीं दिया जाता होने के आरोप के साथ गोरवा में एक विशाल रैली निकाली। ऋषि वाल्मीकि समाज सुरक्षा सेवा संस्थान की अगुवाई में कर्मचारियों ने रैली निकालकर गोरवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इन कर्मचारियों का कहना था कि उनका कॉन्ट्रैक्टर द्वारा शोषण किया जा रहा है। वडोदरा शहर में गोत्री हॉस्पिटल, एसएसजी हॉस्पिटल અને તમામે તમામ સરકારી હોસ્પિટલની અંદર ડીજી નાકરાણી અને એમજે સોલંકીનાઓ દ્વારા વર્ગ ત્રીજા અને વર્ગ ચોથાના કર્મચારીઓ માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ ચાલે છે। આ કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા સરકારમાંથી જે પણ પગાર આ કર્મચારીઓનો નક્કી થયેલો છે એ પગાર એ લોકો લઈ લે છે, પણ આ કર્મચારીનો 50% પણ પગાર આપવામાં આવતો નથી ને એમનું શોષણ થઈ રહ્યું છે। આ બાબતે વારંવાર અધિકારીઓને અમે રજૂઆત કરી, પણ તેમ છતાં કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી અને અમને એવું જાણવા મળ્યું કે આ કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓ એકબીજાના મેળા પીપળાની અંદર જે સરકારી નાણાં છે એ સરકારી નાણાં કે જેની પર આ કર્મચારીનો હક છે એ એકબીજાની ભાગ બટાઈમાં લઈ લે છે અને આ કર્મચારીઓ સુધી એ નાણાં પહોંચતા નથી। આમ સરકારી નાણાંની ઉચાપત થઈ છે, એના કારણે આજે આ તમામ કર્મચારીઓ ગોરવા શાક માર્કેટથી ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સુધી મૌન રેલી કરી અને ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર આ અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે પોલીસ ફરિયાદ કરવા જઈ રહ્યા છે। समूचे हिंदुस्तान में आज योग दिवस की धूम देखी गई। ऐसे में हालोल में भी स्कूली छात्रों ने योग अभ्यास किया।
हालोल के पावागढ़ की ऐतिहासिक जुमा मस्जिद और जयपुरा निकट के विरासत वन में हालोल की स्कूलों द्वारा विश्व योग दिन मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और सभी ने साथ मिलकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास करते हुए योग दिवस मनाया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वृक्षारोपण और साथ ही साथ योग अभ्यास कर लोगों को योग करने की प्रेरणा दी। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर स्कूल, हर संस्था और बड़ी संख्या में नागरिक योग दिवस के आयोजनों में शरीक हुए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भी इंटरनेशनल योग डे मनाया गया। इस मौके पर IOCL के अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही सभी ने योग के आसनों का अभ्यास कर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता पाने की कोशिश की। ओम सम गच्छत्तम संवध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 5वां हम लोगों ने गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप में आयोजित किया है। इसमें हमारे CISF के भाई लोग, अपने सभी कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, और ये हम लोग पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस बार भी आयोजन किया गया है अच्छे तरीके से, और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें योग के जरिए से, और मन से भी स्वस्थ रहें, तन से भी स्वस्थ रहें। MS यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी में फीस बढ़ोतरी किए जाने पर आज विरोध किया गया। MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में फीस बढ़ोतरी मामले पहले ही विरोध जारी था। ऐसे में अब सोशल वर्क फैकल्टी में भी फीस बढ़ोतरी किए जाने पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को आवेदन दिया गया। यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ साथ सेनेट सदस्य कपिल जोशी ने MS यूनिवर्सिटी में हो रही फीस बढ़ोतरी मामले का विरोध किया। યુનિવર્સિટી હેડ ઓફિસ ખાતે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કની અંદર જે ફીનું વધારાનું જે વાવાઝોડું આવી ગયું છે, એમના માટે રજિસ્ટર સાહેબને અમારા ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અને સેનેટ મેમ્બર દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। શ્રી પરિમલ વ્યાસ સાહેબનું જે બીજી ટર્મ મંજૂર થઈ એના પછી આ વિદ્યાર્થીઓ આલમને આ ફી વધારવાનું એક મહત્ત્વનું ભેટ આપી દીધું। એની સાથે સાથે BSW MSW એમાં પણ ફી વધારો કરવામાં આવ્યો, અને હજી PGDHRM અને CSR એ બી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોર્सेस ચાલી રહ્યા છે, એમાં પણ ફી વધારો થશે એવું મને દેખાઈ રહ્યું છે, પણ હજી એનું નોટિફિકેશન બહાર નથી આવ્યું એટલે ખ્યાલ નથી। યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો જે હાયર પેમેન્ટ પ્રોગ્રામની અંદર લાખો કરોડો રૂપિયાનો જે પ્રોફિટ કરી રહી છે, ખરેખર આ યુનિવર્સિટી નોન પ્રોફિટ મેકિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે। આ કોઈ પણ જાતનો યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોને પ્રોફિટ કમાવાનો હક નથી। વિદ્યાર્થીઓને ધમકી એટલા માટે આપવામાં આવે છે કે તમે વિરોધ કરીશો ફીની અગેન્સ્ટમાં, કે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર તમે વિરોધ કરો ફેકલ્ટીની અંદર, તો વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ દબાવવામાં આવે છે। આ લોકશાહી જેવું રાખ્યું નથી। આ લોકો તાનાશાહી કરી રહ્યા છે, ડિક્ટેટરશીપ કરી રહ્યા છે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ પર અને વાલીઓ પર। ફી વધારાની સામે અને વિદ્યાર્થીઓને પોતાના ગ્રેડ ઓછા કરીશું, માર્ક ઓછા કરીશું, પ્લેસમેન્ટ નહીં થવા દે એવી ધાક ધમકીઓ આપીને એમને કનડગત કરે છે। माजलपुर की माय एप्पल स्कूल में आज विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस दोनों साथ साथ मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिन और विश्व संगीत दिवस पर मांजलपुर की मायापल स्कूल में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने संगीत के साथ साथ योगाभ्यास भी किया। योग दिवस पर और संगीत दिवस पर मायापल स्कूल के छात्रों को जीवन में योग और संगीत की महत्ता पर जानकारी दी गई। उन्हें संगीत के साथ योगा करवाकर मन और शरीर से स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी गई। मायापल स्कूल में भी हमारे जो भावी भविष्य हैं, हमारे विद्यार्थी आज योगा की महत्ता को आगे बढ़ाते हुए थोड़े से योग के प्रकार करने जा रहे हैं। जैसे कि योगा जो प्रॉपरली ओरिजिनेटेड भारत से हुआ है और आज विदेश कंट्रीज़ हमारी इस संस्कृति को अपना रहे हैं। सो हमें भी इस विरासत को संभाल के रखना है और हमारे बच्चों में ये जो बच्चे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, इतने डाइवर्ट हो रहे हैं, तो हमें उनको योग के बारे में अवेयरनेस दिलानी चाहिए, ताकि क्योंकि यही हमारे भावी भविष्य हैं। सो हमारे मायापल के बच्चों ने इसी की थोड़ी छोटी सी कोशिश की है, तैयारी की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड योगा डे है, वैसे ही आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है और आज हम वर्ल्ड म्यूज़िक डे मायापल स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें मायापल स्कूल के बच्चे जो कि वर्ल्ड म्यूज़िक के बारे में क्या है, म्यूज़िक थेरेपी क्या होता है, म्यूज़िक से क्या क्या चीज़ें हम क्योर कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी मेंटल डिजीज़ है, जैसे बहुत सारे फिज़िकल डिजीज़ है, वो म्यूज़िक से कैसे क्योर होती है, वो आज हम मायापल स्कूल में ये बताया जाएगा कि म्यूज़िक सेशन से हम डिजीज़ भी क्योर कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी कैसे क्योर करते हैं। और म्यूज़िक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर हम करियर बनाना चाहते हैं तो म्यूज़िक फील्ड में हम करियर भी बना सकते हैं। म्यूज़िक और योगा दोनों ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बॉडी में एक अलग एनर्जी आती है, जिससे योगा से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वैसे ही सेम म्यूज़िक से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो माइंड को रिलैक्स करती है। नायर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर के विभिन्न बगीचों में योग शिविर का आयोजन किया गया। बड़ौदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर के विभिन्न इलाकों में योग शिविर का आयोजन किया गया। समता गार्डन में सुबह सुबह बड़ौदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन के महिला मोर्चा ने योग शिविरों का आयोजन कर योगा अभ्यास कराया। बड़ी संख्या में लोगों ने इन योग शिविर में शरीक होकर अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग का सहारा लिया। योगना मेन हेतु एवं है कि अपना मन और शांति, मन शांति અને એકાગ્રતા કોન્સન્ટ્રેશન એમાં યોગથી થાય છે। અને અત્યારે તો એક ફેશન જેવું પણ થઈ ગયું છે બધા યોગ કરવાનું, અને મેઇન વસ્તુ એટલે કે અલગ અલગ બોડી બરાબર કરવા માટેનું છે, પણ યોગમાં બહુ સારું વસ્તુ છે। આપણે કોન્સન્ટ્રેશન કરવા માટે योग બીજા કોઈ છે નહીં। અને આજે બરોડા નાયર વેલફેર એસોસિએશનના લેડીઝ વિંગ અને બરોડા કેરલા સમાજની લેડીઝ વિંગ મળીને આજે અહીંયા અમે योग મનાવીએ છીએ। लालबाग की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग और संगीत का सुंदर समन्वय देखा गया। लालबाग की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर योग मलखम, रोप मलखम, भरतनाट्यम जैसे नृत्य शैली से जुड़े विभिन्न योग आसन और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। साथ ही इस मौके पर योग आधारित चित्र भी प्रस्तुत किए गए।
संगीत, चित्र और योग का ये उम्दा समन्वय कलाकार अता खान के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। આજે પ્રિન્સ અશોકરા ગાયકવાડ સ્કૂલમાં વર્લ્ડ મ્યુઝિક ડે અને ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડેનું આયોજન કર્યું છે. બધા બાળકોએ આમાં પાર્ટ લીધો છે. જેવી રીતે ગર્લ્સે ભરતનાટ્યમ અને યોગ મુદ્રા કરી છે. આમાં બધા બોયઝે મલખમ કર્યો છે, ગર્લ્સે રોપ મલખમ બી કર્યું છે અને બધાએ ક્લાસિકલ સોંગ બી ગાયું. आज इंटरनेशनल योगा डे है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल म्यूज़िक डे भी है. आप हमारा ट्रेडिशन देखा जाएगा, ऑल फाइन आर्ट्स जो है, ऑल फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग एंड योगा व्हाट वी कॉल योग, दैट इज़ आल्सो ए मेंटल ट्रेनिंग. तो टुडे हमने हमारा प्रिंस अशोकराज गायकवाड़ स्कूल में ऐसा किया है. म्यूज़िक, योग, भरतनाट्यम बाई इटसेल्फ इज डिफरेंट मुद्रास ऑफ भरतनाट्यम और ओनली योगिक एक्सरसाइजेस. एंड आपने देख रहे इधर रोप मलकाम और साथ साथ पेंटिंग भी फाइन आर्ट्स है, माइंड का ट्रेनिंग करने का. उसको बोलते हैं योगासनम इतम सर्वम, दैट इज योगा मेक्स लाइफ प्लेजेंट एंजॉयबल. सो ऑल दिस फाइन आर्ट्स जो माइंड को ट्रेन करता है उसको इकट्ठा करके आज इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल म्यूज़िक डे में हमारा स्कूल में अभी वी आर सेलिब्रेटिंग इट. द आइडिया इज चिल्ड्रन लर्न एनीथिंग ओनली व्हेन दे गेट देम इन्वॉल्व. जो काम में बच्चों को उसमें उत्साहित कराने के लिए, तब भी उसमें पढ़ाई सिखाई कुछ होगा. सो इसके लिए हर साल हम करते हैं स्कूल में. आज भी इंटरनेशनल योगा डे में देख रहे हैं बच्चे योगासना करते हैं. बच्चे दे आर सिंगिंग बागेश्वरी राग और ये जो भरतनाट्यम डांस देखा आपने, साथ साथ रोप मलकाम, और इधर जो कि ना दो टीचर्स जो है ऑन द स्पॉट पेंटिंग कर रहे हैं. ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाएगा और रंगोली वगैरह हो रहा है. ये आज प्रिंस अशोकराज गायकवाड़ स्कूल में कैंपस में मनाया जा रहा है. आज प्रिंस अशोकराज गायकवाड़ स्कूल में योग डे, इंटरनेशनल योग डे और वर्ल्ड म्यूज़िक डे का सेलिब्रेशन किया, जिसके अंदर 1200 बच्चे ने योग तो किया, लेकिन साथ में भरतनाट्यम एक डांस शैली है, उसके अंदर विविध मुद्राएं की, उसमें योग किया. साथ में रोप मलखम के ऊपर योग किया, मलखम के ऊपर बच्चों ने योग किया. और साथ में हम लोग जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, वर्ल्ड म्यूज़िक डे, जैसे जलता रंग है, हारमोनियम है, तबला है, बाद में हमारा गिटार है और बाद में वोकल में राग बागेश्वरी में हमने लाइव गाया. और साथ में हमारे जो टीचर है राजेश शाह और अंजलि पटवर्धन जी ने पेंटिंग किया. पेंटिंग ड्राइंग भी एक इंटरनेशनल हम लोग देखे तो मेडिटेशन है, इंटरनेशनल उसको माना गया है कि जब स्ट्रेस फैक्टर होता है तो अगर पेंटिंग वगैरह करते हैं तो अच्छा रहता है. तो स्कूल में एक्टिविटी करने का मोटिव यही है कि बच्चे स्कूल के साथ ये सब विविध एक्टिविटी देखे, करे और अपने ढंग से करे, नॉट नेसेसरी के योगी करे. और मुझे सबको योग डे की बधाई देनी है, इंटरनेशनली जो एस्टेब्लिश हुआ है. एंड आई विश एवरीवन हैप्पी योग डे एंड हैप्पी वर्ल्ड म्यूज़िक डे. थैंक यू. तो योग और संगीत एक ही है. ये स्वर, शब्द, भाव, मुद्रा, इनका सबका जब समन्वय होता है तो हम उसको योग कहते हैं. तो संगीत में स्वरावली, उसके साथ आलाप, चेहरे के हाव भाव, हाथों की मुद्रा और संगीत के साथ रस. तो रस है, उसका भी संयोग है, वो योग है. योग का मतलब सभी चीज़ों का साथ होना, स्वर का मिलन, शब्दों का मिलन, आवाज़ का मिलन, हाव भाव का मिलन. यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस होने से ये सारा बहुत बड़ा संगीत का समन्वय है. समता के बापूजी उद्यान में भी आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिन पर योग शिविर आयोजित की गई. आज इंटरनेशनल योग दिवस है। योग दिवस के उपलक्ष्य में समता के बापूजी उद्यान में बापूजी योग केंद्र द्वारा योग शिविर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उपस्थित रहकर योग के आसनों का अभ्यास कर शरीर और मन को स्वस्थ रखने का प्रयास किया।
सरदार बाग में लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा ने योग शिविर का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पर सभी को चुस्त दुरुस्त रहने का संदेश दिया। बड़ीवाड़ी के सरदार बाग में लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा द्वारा योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा ने लोगों को योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराते हुए योग से होने वाले फायदों पर जानकारी दी। इस मौके पर लायंस क्लब के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। योगનું મહત્વ આપણે સમજવું જોઈએ। યોગ એટલે નિરોગી। યોગના જે સૂર્ય નમસ્કાર કીધો કે 12 સૂર્ય નમસ્કાર તમે રોજ કરો તો ક્યારે બી ડૉક્ટર પાસે જવાની જરૂર નહીં પડે। એવા દરેક આસનની અંદર કંઈક ને કંઈક ખૂબીઓ રહેલી છે। એટલે રોગ નિરોગી થવું હોય તો योग કરવાથી શાંતિ મનની મળે છે, એક એકાગ્રતા, અને જે કહે છે કે નિરાશ થયેલો હોય એને એક ઉત્તેજના મળે છે, શરીરમાં ઉર્જાનું કામ કરે છે। એટલે योग એવી વસ્તુ છે કે જે योग કરવાથી શરીરમાં અને બધી રીતે તમારા પરિવારની અંદર બી સુખ આપી શકો છો, લોકોને બી આ योग શીખવાડો તો એની એક સેવાનું બી માધ્યમ છે। આજે જેમ આજે બધાને ભેગા કર્યા અને જે योग કર્યા આજે સરસ મજાનું અંદર અમારા આખા જે અમારી લાયન્સ ક્લબના જે સભ્યો છે એ બધા લેડીઝ જેન્ટ્સ અને ભેગા થઈને આજે ઉત્સવ મનાવ્યો છે અને યોગનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું છે। ખરેખર સુંદર છે અને અમારી લાયન્સ ક્લબ બહુ સુંદર રીતે જેમ અમારા પ્રમુખશ્રીએ કીધું સુંદર કાર્યો કરે છે અને સામાજિક સંસ્થા સાથે જે કહેવાનો ભાવાર્થ છે લાયન્સનો એ સાર્થક કરીએ છીએ। सरदार स्टेट में सरदार सहकारी मंडी द्वारा योग शिविर का आयोजन कर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। श्री सरदार सरकारी उद्योग नगर लिमिटेड द्वारा सरदार स्टेट में योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। योग दिवस पर उपस्थित लोगों ने योग का प्रशिक्षण लेते हुए स्वस्थ जीवन के लिए रोजाना योग को अपने जीवन में शामिल करने का मन बनाया। इस मौके पर चेयरमैन जगदीश पटेल, वाइस चेयरमैन जुबैर मेमन समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज योगा दिन निमित्ते हमारे योगानो प्रोग्राम सरदार एस्टेट हॉल में करेल छे। योगा करवाथी शरीर ने फायदाकारक घना फायदा थाय छे। योगा करवाथी शरीर ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनीना रोगों ए बधाનું निराकरण थाय छे। आजकल मोबाइलना जमाना आई गया छे, जेना कारणे लोगो योगा करवानुं बंद कर दीधेल छे अने मोबाइलमां बधुं ध्यान आपे छे, एना कारणे बधा रोगो वधे छे। आजकल रोग थवाथी घना गैरलाभ बी आना लीधे थाय छे। योगा करवाथी आपणा शरीरना दरेक अवयवोने ए थाय छे, शुद्धि मळे छे, मन पण આપણું મજબૂત બને છે અને યોગનો જે કાર્યક્રમ સરકારે જે ચાલુ કર્યો છે એ ખરેખર ખૂબ લાભદાયી છે। લાંબે ગાળે એક જ દિવસમાં યોગથી કોઈ ફાયદો ન થાય, યોગ હંમેશા કરવો જોઈએ અને લાંબો ટાઈમ કરવો જોઈએ, જેનાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે। અમારા સરદાર એસ્ટેટમાં બી એ હિસાબથી અમે પ્રોગ્રામ કરેલો છે। સાથે સાથે અમે યોગા સર પ્રદીપ સરને બોલાવેલા છે, સાથે અમારા ખાખરાવાલા ભાઈ ને બધા સાથે જોડાયેલા છે અને અમે એવું નિત્ય વિચારી રહ્યા છે કે આ યોગનો કાર્યક્રમ કાયમને માટે દરરોજ બધા અમારા મેમ્બરો કરે એ કરતા રહે એવી અમે આશા રાખીએ। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा मेगा सीड बॉल बनाने की कंपटीशन आयोजित की गई। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के आशय से यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा मेगा सीड बॉल मेकिंग कंपटीशन आयोजित की गई। कोतरी सिवासी रोड पर स्थित जेवियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेते हुए 5000 जितने सीड बॉल बनाए। ये मेगा सीड बॉल विश्वामित्री के तट पर फेंककर नए पेड़ उगाकर शहर का पर्यावरण बचाया जाएगा।
यूनाइटेड वे हर साल 21 जून को वॉलंटरी डे सेलिब्रेट करता है। वॉलंटरी डे कुछ नहीं, सिर्फ श्रमदान है, जहाँ हमारे एनजीओ पार्टनर्स, डोनर्स, बेनिफिशरीज, बोर्ड मेंबर, आरडीसी मेंबर्स, हमारे सभी स्टाफ और कम्युनिटी जो बड़ौदा के, वो साथ में मिलके कम्युनिटी बड़ौदा के लिए बेटर बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। लास्ट ईयर हम लोग ने मेंटल हॉस्पिटल में किया था। इस बार हम लोग कुदरत को देख के, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो प्रॉब्लम इश्यूज़ हो रहे, क्रिएट हो रहे, अपन सभी जानते हैं, उसी के दौरान देखते हुए हम लोग बहुत बड़ा सीड बॉल मेकिंग इवेंट रख रहे हैं, जहाँ पे हम आशा रख रहे हैं हम लोग 5000 सीड बॉल्स बनाएंगे। सभी कम्युनिटी साथ में मिलके ये बॉल्स बनाएंगे और 15 दिन के बाद में बड़ी खुले मैदान में विश्वामित्री के पास में ये बॉल डाले जाएंगे और चाहेंगे कि 10% मोर्टालिटी के साथ में एटलीस्ट 4000 बड़े ट्रीज वहाँ ग्रो हो और अपने बड़ौदा को एक बेटर और ग्रीन बड़ौदा बनाएं। तो हम चाहते हैं कि सभी साथ में जुड़े इसके लिए, और आप यहाँ देख पाएंगे ऑलमोस्ट 500 से 600 लोग साथ में जुड़ चुके हैं और ये प्रोग्राम शुरू भी हो रहा है, बड़े लेवल पे जाने वाला है। આજે ઇન્ટરનેશનલ યોગા દિવસ પણ છે, જોગાનું જોગ, અને યુનાઇટેડ વે બરોડાએ એની સાથે સંકળાયેલી ઘણી બધી એનજીઓને અહીં આમંત્રિત કર્યા છે ઝેવિયર સેન્ટર ખાતે, સેવાસી ખાતે, અને અમે લોકો જે છીએ એ એક બે વસ્તુ કરી રહ્યા છે. એક તો સેપલિંગ, વૃક્ષોના સેપલિંગ પણ અમે લગાડવાના છીએ. એના માટે પણ યુનાઇટેડ વે સરસ એક આયોજન કર્યું છે પ્રોગ્રામ, અને અમે સીડ બોલ બનાવી રહ્યા છે કે જેમાં આપણા દેશી વૃક્ષોના જે બીજ છે એને આપણે કોટિંગ કરવાના છે છાણિયું ખાતર અને માટીના મિશ્રણથી, અને એ સીડ બોલ પછી આપણે ડિસ્બર્સ કરવાના છીએ. વડોદરામાં આપણે હરિયાળી લાવવાનું અને આપણા દેશી વૃક્ષો કે વનસ્પતિઓને વધારે પ્રમોશન મળે એ હેતુથી યુનાઇટેડ વેનો આ પ્રયત્ન છે, જેમાં બધી જ સંસ્થાઓ જોડાયેલી છે. वारसिया गार्डन में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 108 सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। वारसिया में शक्तिधाम सोसाइटी निकट के बगीचे में योग दिवस पर 108 सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने 108 सूर्य नमस्कार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया। योग भारत की पुरानी संस्कृति है और योग के जरिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। इसी के चलते पिछले 5 सालों से योग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार कर लोगों को स्वस्थ रहने पर जागरूक किया जा रहा है। आज यहाँ शक्तिधाम में हम लोगों ने 108 सूर्य नमस्कार का आयोजन किया है। इसमें 140 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें मॉर्निंग में प्रदीप सर हैं जो करवाते हैं, इवनिंग में मैं करवाती हूँ, और हम लोग 1 महीने से इन लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। काफ़ी इन लोगों ने मेहनत की है। तो आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम लोगों ने 108 सूर्य नमस्कार किए। 108 सूर्य नमस्कार के लिए हैं। लास्ट 3 सालों से ये हो रहा है। लास्ट 3 सालों से 108 कर रहे हैं। 108 हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। 108 पूरी बॉडी का वर्कआउट है। हमें सिर्फ योगा डे पे नहीं, हमें रोज़ 108 करना चाहिए। ये शक्तिधाम मंदिर है, यहाँ पे होता रहता है एवरी वर्ल्ड योगा डे पे सेलिब्रेशन। अलकापुरी की विट्ठल मंदिर स्कूल में योग शिविर का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्साह के साथ योग दिन मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर अलकापुरी की विट्ठल स्कूल में छात्रों ने योगा के विभिन्न आसन करते हुए योग दिवस मनाया। छोटे बच्चों में बचपन से ही योग के प्रति जागरूकता लाने के भागरूप अब स्कूल में नियमित रूप से योग के आसन कराए जाते हैं। आज विट्ठल विद्यालय के छात्रों को भी योग का अभ्यास कराकर स्वस्थ और निरोगी रहने पर जानकारी दी गई। इंटरनेशनल योगा डे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है हमारे स्कूल में एवरी ईयर, और ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी योगा टीचर है, वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सारा एक्सप्लेनेशन विथ सारे स्टेप्स के साथ कराते हैं। एक्चुअली योगा मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डे में, मतलब आज के युग में। तो
यही हमारा मोटो है कि स्टूडेंट्स का एकेडमिक ओनली एकेडमिक नहीं, फिजिकली, मेंटली, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ईच एंड एवरी टाइप का डेवलपमेंट हो। तो हम यही एफर्ट्स करते हैं हमारे सारे स्टूडेंट के साथ कि ये सारी प्रोग्रामिंग इस टाइप से की जाए कि स्टूडेंट्स फिज़िकली, मेंटली, इन एवरीवेयर वो हेल्दी रहे। वीएनएम न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 8 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। नई घटनाओं, नई खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।